हम नहीं देश के काम आए। धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, अगर हम नहीं देश के काम आए। धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, अगर हम नहीं देश के काम आए। सभी को आदर पूर्वक नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भारतीय परिवार दुनिया को आर्यावर्त का अनुपम उपहार है। इस विषय पर अपना मंतव्य, अपना वक्तव्य रखने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। बंधुओं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत में जन्मे हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। दूसरा सौभाग्य हमारा यह है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है, ऐसा मनुष्य जीवन जो परमात्मा की सर्वोत्तम अमानत है। हम सब इसलिए और अधिक भाग्यशाली हैं कि विधाता की उस अनगढ़ कृति को गढ़ने का अवसर हम सबको मिला है। श्वेत शुभ्र पसीने की बूंद बूंद से सींचा हुआ गेह का कोना कोना यही तो गुनगुनाता है। जीवन का निर्माण यहाँ निस्दिन चलता है। स्वर्ण यहाँ मत खोज, यहाँ मानव ढलता है। स्वर्ण यहाँ मत खोज, यहाँ मानव ढलता है। मित्रों, भारत में कुटुंब व्यवस्था अनादिकाल से चलती आई है। सब्जी वाली माता जी, दूध वाले भैया जी, चंदा मामा, बिल्ली मौसी, तुलसी माता, गंगा माता, गौ माता, धरती माता, आखिर यह रिश्ता मित्रों क्या कहलाता है? सृष्टि में दृष्टिगोचर होने वाले जीव जगत के साथ कुटुंब भाव रखना यह भारत की आध्यात्मिक परंपरा रही है। हमारी आर्ष परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम का विचार यूं ही नहीं टपक गया था। इस देश में अंग्रेजों के आने तक पूरा राष्ट्र कुटुंब भाव से ओतप्रोत था। बेटी की ससुराल में गांव का व्यक्ति पानी नहीं पीता था, क्योंकि यहाँ मेरे गांव की बेटी ब्याही है। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु शिष्य का मानस पिता कहलाता था। पिता पुत्र के ये कौटुंबिक संबंध इतने प्रगाढ़, आत्मीय और मधुर होते थे कि सामान्य से चरवाहे के बेटे को आचार्य चाणक्य सत्ता के शीर्ष पर बिठा देता है। बंधुओं, राजा प्रजा का संबंध पिता पुत्र का संबंध होता था। अरे सबरी तो भीलनी है, दूर जंगल में झोपड़ी में रहती है। प्रभु राम सबरी की कुटीर में सरपट दौड़े चले जाते हैं। क्यों? कोई यह न कहे कि महलों के राजकुमारों ने झोपड़ियों की ओर कभी मुड़ करके देखा नहीं था। कुटुंब की विरासत एकात्म मानव जीवन की ऐसी रियासत है जिसे कोई सिरफिरा कभी खरोंच नहीं दे सका। स्वजनों, परंपराओं को लेकर चलने वाला परिवार बचा रहा, इसलिए भारत को कोई मिटा नहीं सका, बर्बाद नहीं कर सका। बहुतेरे राज्य टूट गए, बिखर गए, राजा हार गए होंगे, सेना ने मैदान छोड़ दिया होगा, बड़े बड़े कुटुंब ठह गए थे। गत 2-2.5 वर्षों में बर्बर जातियों का सर्वाधिक हमलों का दंश झेलने के बाद भी परिवार एक अटूट इकाई के रूप में खड़ा रहा। चंचु प्रहार करने वालों की चोंचें टूट गईं, लेकिन इस राष्ट्र की आर्ष परंपरा मित्रों चलती रही। ईरान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, बाकी बचा है अब भी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। बंधुओं, पहले परिवार में किसी को आजीविका की चिंता नहीं होती थी।
कोई भूखा नहीं सोता था। समाज में अंतिम छोर के व्यक्ति के भोजन के बाद ही गांव का पटेल भोजन करता था। अपने यहाँ परंपरा थी कि जो कमाएगा वो खिलाएगा और जो जन्मा है वो खाएगा। मेरे पास जो कुछ है यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं मालिक नहीं हूँ। हाँ, मैं उसका मैनेजर हो सकता हूँ, इसलिए अपने लिए जितना आवश्यक हो उतना लेना और अपनी सामर्थ्य से कमाकर अधिकाधिक कुटुंब को लौटाना, यही प्राण शक्ति थी परिवार की। अरे हम तो निमित्त हैं, मनहर तो वहाँ ऊपर वाला है। चींटी को चुन भर देते हैं, हाथी को मन भर देते हैं। ऐसे दीनानाथ दयालु सबका मन हर लेते हैं। ऐसे दीनानाथ दयालु सबका मन हर लेते हैं। लेकिन आज कुटुंब की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। पहले 50-50 लोग एक छत के नीचे रहते थे, अब आणविक कुटुंब बन रहे हैं। हम दो हमारे दो, और अब तो इससे और आगे, हम दो हमारे बस, हम दो हमारे हम। उन्हें बच्चे नहीं चाहिए, बच्चों की परवरिश को वो तैयार नहीं है। समाज नष्ट हो जाए तो हो जाए, क्योंकि बच्चे निर्माण नहीं करना यह सामाजिक अपराध है, यह उन्हें कभी बताया ही नहीं गया। अब तो शिक्षा से सहवास, जो समाज को नष्ट करने का जालिम उपाय है मित्रों, इसे न्यायालय ने मान्यता दे दी है। समलैंगिक संभोग के लिए पति पत्नी बनने को भी न्यायालय ने अब स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार हम पतन की अंतिम अवस्था में पहुंच गए हैं। अपने लिए कितना खर्च करना, इसका कोई हिसाब नहीं है। तेन तक तेन भुंजी था, माँ गर्दा कस्य सिद्धनन में त्याग कहीं दिखाई नहीं देता। घर में जूतों की कतारें लगती हैं, जैसे घर नहीं मॉल हो गए हैं। अब अंग्रेजी में कार्ड छपने लगे हैं। स्वभाषा, स्ववेश, संस्कृति सब समाप्त हो रही है। बड़े बड़े वृद्धाश्रम बन रहे हैं, वृद्धाश्रमों में बाढ़ सी आ गई है। परिवार व्यवस्था टूटने के दुष्परिणाम आज संपूर्ण दुनिया में दिखाई देने लगे हैं। विश्व में आज जो स्थिति है उस पर विचार करना आवश्यक है। स्वीडन का उदाहरण देखिए, 75% जोड़े परिवार के रूप में नहीं रहते हैं। स्त्री पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में साथ साथ रहते हैं। वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं, वी आर नॉट मैरिड कपल, वी जस्ट लिव टुगेदर। कोई कभी भी छोड़कर जा सकता है। अंततः मजबूत राष्ट्र के लिए कुटुंब व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। श्रेष्ठ मानव चाहिए समाज को, तो संयुक्त परिवार खड़े करने होंगे। आखिर गांधी जी को राम का संस्कार उनकी मां ने ही तो दिया था। राजा हरिश्चंद्र को भी सत्य पर अडिग रहने का संस्कार मां से मिला था। सुभाष चंद्र बोस रास्ते में अपना भोजन बूढ़ी माँ को देकर स्कूल चले जाते थे। एक बार बूढ़ी माँ जो पेड़ के नीचे ही अपनी गुजर बसर करती थी, एक दिन अचानक अंधड़ आने से पेड़ उखड़ गया और माँ दुनिया से चल बसी। तब सुभाष बाबू ने रोते हुए यह घटना अपनी माँ को बताई थी। माँ ने कहा, एक माँ के लिए क्यों रोते हो सुभाष? भारत माता पराधीन है। सुभाष का जीवन बदल गया। भारत की कुटुंब व्यवस्था में परिवार मानव निर्माण की टकसालें हुआ करती थी। यही कारण है कि यदि छोटे कद के सामान्य से दिखने वाले शिवाजी को यदि जीजा माता का लाड़ दुलार न मिला होता तो यह देश एक छत्रपति को खो चुका होता। यह भारतीय परिवार के संस्कार ही हैं
कि यहाँ गर्भ में पल रहा अष्टावक्र अपने पिता कहोद ऋषि को छंदोबद्ध रचना के अशुद्ध उच्चारण पर टोक देता है। कारगिल में हनुमत थप्पा खून से लथपथ बर्फ के ढेर में 6 दिन तक जिंदा रहता है, लेकिन जैसे ही उसे माँ की गोद से उठा लिया गया, वह जान को अलविदा कह देता है। कुटुंब के यही संस्कार दोस्तों भारत को मरने नहीं देते। तब किसी शायर ने लिखा है, मेरा वतन दर्द से दोहरा हुआ होगा, लेकिन मैंने सजदा नहीं की, तुमको धोखा हुआ होगा। मैंने सजदा नहीं की, तुमको धोखा हुआ होगा। बंधु, जब देश की माएँ देशभक्त की लोरियों की थपकी देकर बच्चों को सुलाती हैं, तब अगली भोर में वही बेटे देश की हिफाजत के लिए सैनिक की वर्दी में खड़े मिलते हैं। लोरियों की यही डोर जब टूटने चटकने लगती है, तब कोई न कोई जयचंद मोहम्मद गौरी की अगवानी में बिछा हुआ मिलता है। मैं अपने देशवासियों से हृदय की अंतरंग गहराइयों से कुछ कहना चाहता हूँ। सुन लो वीर जवानों, मेरे देश पे ये इल्जाम ना आए, वक्त पड़ा तो मेरे बेटे मातृभूमि के काम ना आए। वक्त पड़ा तो मेरे बेटे मातृभूमि के काम ना आए। यही तो है कुटुंब के संस्कार, जिनकी बुनियाद पर तमाम विरोधों अवरोधों के बाद भी दुनिया के दादाओं को दबंगी से मेरा देश बतियाता रहता है, उनसे बात करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।